तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी हो रही है। अध्यक्ष भर्ती समिति जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा यहाँ से जारी हो रही है दोस्तों। और कोरबा में बहुत दिनों बाद कुछ अपडेट आया है, देख लीजिए। तो इस कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन के पात्र अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। तत्संबंध में किसी अभ्यर्थी को कोई दाव आपत्ति हो तो अभ्यर्थी स्वयं की पात्रता या अपात्रता के संबंध में दिनांक 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अथवा उससे पूर्व स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति लिखित में आदि यदि प्रस्तुत करते हैं तो उस पर ही विचार किया जाएगा, क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव है। दावा आपत्ति के संबंध में पृथक से कोई दस्तावेज ग्राह्य नहीं होगा। ईमेल, रजिस्टर्ड डाक, डाक, कुरियर या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप 16 नवंबर तक स्वयं उपस्थित होकर यहाँ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम पात्र सूची एवं वर्गवार मेरिट सूची कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये सूची ऑलरेडी अपलोडेड है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा सहायक ग्रेड 3 के कुल रिक्त 48 पदों हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदन पत्रों की संख्या देख लीजिए। यहाँ पर एससी में कितने गए हैं रिकॉर्ड, यहाँ पर 1475। और दूसरा है देख लीजिए ओबीसी के लिए है। ओबीसी में टोटल पोस्ट गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अरे बाप रे 5000 आवेदन गया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ये है एसटी, तो एसटी में कितने पोस्ट गए हैं रिकॉर्ड संख्या में देख लीजिए 16-1700। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्गवार जो पात्र सूची है ना वो जारी कर दी गई है, देख लीजिए। यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं। कॉलम क्या है, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता है और ये रिमार्क है। पात्र आवेदन पत्रों की सूची यहाँ पर है। और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोरबा की वेबसाइट में अपात्र सूची भी यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई है, देख लीजिए। जनरल पात्र सूची यहाँ पर से आप देख सकते हैं और जनरल अपात्र लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पात्र और पात्र सूची जो है दोनों यहाँ पर डली हुई है, देख लीजिए। अपात्र आवेदन पत्रों की सूची सहायक ग्रेड 3 के जनरल के लिए कितने अपात्र हो गए हैं देख लीजिए। अरे भाई 286, 300 के लगभग यहाँ जनरल में अपात्र हैं दोस्तों। यहाँ पर पात्र सूची जारी कर दी गई है। 16 नवंबर तक आपको आवेदन करना है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, इसमें आगे प्रक्रिया क्या होगी, किसको कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे, परीक्षा होगा कि नहीं होगा, आगे प्रक्रिया क्या होगी कहना चाहिए। तो देख लीजिए ये विज्ञापन की बात कर रहा है। यहाँ पर 28 पोस्ट दिखा रहा है, तो शायद यहाँ पर 20 पोस्ट ऑलरेडी जो है दोस्तों बढ़ चुका है कहना चाहिए। देख लीजिए यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, महिला भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों के वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। ये जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ऐसा ही होता है। अब चलिए दोस्तों इसका देखते हैं योग्यता क्या क्या था। देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन था। और उसके साथ आपको डीसीए होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है 5000 kph का स्पीड जो है होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं अब इसका दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या था। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए। पदवार आवेदनों की संख्या अधिक होने पर विज्ञप्ति पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। प्राप्त अंकों की वरीयता मेरिट के आधार पर, ठीक है ना, एक पद पर 10 के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं ओबीसी में तो 5000 आवेदन पहुंचे हुए हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में कहना चाहिए 1:10 के हिसाब से जो है ये सूची तैयार होना है कौशल परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं कौशल परीक्षा कैसी होगी, देख लीजिए। सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा कुल अंक 260, समय सीमा 10 मिनट। अभ्यर्थी को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में उबुंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं यूनिकोड फॉन्ट में टाइप करना होगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखें ना, देख लीजिए 250 शब्द है, मतलब कि कोई विशेष फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा, सिंपल एक टाइपिंग पेज रहेगा, उसको आपको टाइप करना है। इस प्रकार से जो है टाइपिंग टेस्ट जो है हम कई बार ले चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोरबा का भी कहना चाहिए इंक्लूड करेंगे टाइपिंग टेस्ट इस मंथ में, क्योंकि उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक इसका परीक्षा जो है हो, ठीक है। तो उबंटू लाइनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं यूनिकोड फॉन्ट मंगल, तो याद रखिए मंगल फॉन्ट यदि यहाँ पर बोला गया दोस्तों तो यहाँ पर या तो रेमिंगटन गेल, याद रखिए ना, या तो रेमिंगटन और या तो वेद माता, इन दोनों में से कोई एक फॉन्ट में ये टाइपिंग होना चाहिए दोस्तों।
इसके हिसाब से हो सकता है टाइपिंग के लिए कुछ अलग से, कौशल परीक्षा के लिए कुछ अलग से कहना चाहिए अधिसूचना जारी हो तो बात अलग है। बाकी अभी के लिए समझिए दोस्तों, ये होना है वेद माता में, मैक्स केस में। रेमिंगटन में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम होता है, तो मैक्स केस में दोस्तों ये रेमिंगटन में होना है। अगर आपके पास उबंटू सिस्टम वगैरह नहीं है, नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं, तो मेरे को इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जो है आपका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। प्रत्येक छोड़े गए शब्द एवं अशुद्धि त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सेटिंग यथा हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, अंडरलाइन आदि को भी अशुद्धि के रूप में माना जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची तैयार कर कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यहाँ पर जो कौशल परीक्षा मेरे साथ 260 नंबर का है, इसमें जो मैक्सिमम अंक प्राप्त करेगा तो इसी के हिसाब से कहना चाहिए आपका दोस्तों चयन सूची बनना है, ठीक है। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञप्ति पदों की संख्या के बराबर ही वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध प्रभावशील होगी। अर्थात 48 पद है तो 48 जने को प्रतीक्षा सूची में रखेंगे, इस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए वेद माता में आपका होना है, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरे को उम्मीद है, कहना चाहिए कि ये दोस्तों कौशल परीक्षा इस मंथ के लास्ट में हो जाना है। पात्र लिस्ट और ये जो सूचना है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।